जूता सिलाए से चंडी पाठ तक इन्हीं लोगों को करना था। कार वो बनाएंगे, अखबार वो चलाएंगे, सीमेंट वो चलाएंगे, स्टील वो चलाएंगे। ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं, खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। जिस AA कंपनी को आप कह रहे हो, वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगाने वाला विपक्ष, जिस पर अब संसद में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी को लिप्स ऑफ पैरेट करार देते हुए निशिकांत दुबे ने यह साफ तौर पर कहा कि मैंने ऐसा निकृष्ट विपक्ष कभी नहीं देखा। उद्योगपतियों को संरक्षण देने का जो आरोप मोदी सरकार पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगाता है, उसको लेकर निशिकांत दुबे ने विपक्ष को आईना दिखाया और कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आप चंदा भी खाओ और उनकी शादी में भी आप जाओ और उसके बाद गाली देते रहो। यानी उन्होंने साफ तौर पर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जिस तरीके से पूरा विपक्ष शरीक हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये हमला बोला। और इसी कड़ी में निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि इस देश का कौन ऐसा राजनेता है जो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गया। इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई थी? यह सवाल भी निशिकांत दुबे ने उठाया। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रियंका गांधी तो वहां पर नजर नहीं आई, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी निशिकांत पर हमलावर जो है वो नजर आ रही है। लेकिन पूरा ये इंडी अलायंस जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शरीक हुआ था। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता, चाहे फिर वो सलमान खुर्शीद हो या फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हो, वो भी अंबानी के बेटे की शादी में गए थे। सचिन पायलट भी वहां पर नजर आए थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली और अखिलेश यादव की पूरा परिवार भी वहां पर पहुंचा था। और तब सवाल उठे थे कि ये पूरा विपक्ष जो पानी पी पी कर अडानी और अंबानी के नाम पर मोदी को कोसता है, जो पीएम मोदी को इस तरीके से उन पर सवाल उठाता है, लेकिन यही विपक्ष अब अंबानी के एक बुलावे में उनके बेटे की शादी में दौड़ दौड़ कर जा रहा है। हमने आपको यह खबर दिखाई थी, लेकिन अब निशिकांत दुबे किस तरीके से अब संसद में इस पूरे विपक्ष पर जमकर बरसे हैं जो अंबानी की शादी में शरीक हुआ, और कहीं ना कहीं उन्हें आईना दिखाने का काम भी उन्होंने किया है। क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा, सुनिए। मैंने बहुत सुना A1, A2, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता स्पीकर महोदय, हमारे ऊपर आरोप है कि हम 2 कॉरपोरेट को मदद करते हैं। आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के डीबीटी स्कीम के पहले भारत में 1952 से भी एक डीबीटी स्कीम था, लाइसेंस परमिट कोटा राज का डीबीटी स्कीम था। डी से डालमिया, बी से बिरला, टी से टाटा। यही 3 ऐसे लोग थे, उसमें बजाज को भी जोड़ लीजिए, चौथा डीबीबीटी यदि करना हो तो। जूता सिलाए से चंडी पाठ तक इन्हीं लोगों को करना था। कार वो बनाएंगे, अखबार वो चलाएंगे, सीमेंट वो चलाएंगे, स्टील वो चलाएंगे। हमारी जब सरकार आई, वो तो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। और ये जो कॉरपोरेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इस टैक्स का, ये जो 32 लाख 33 लाख करोड़ टैक्स आता है, इस टैक्स में ये जो 500 कंपनी जिसको ये गाली देने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर जब ये सरकार चलती है, तो आपके लिए बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाओ बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, उनके चुनाव में आपको चुनाव में पैसा दे बहुत बढ़िया है। लेकिन जब गाली देने की बात, ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं, खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इंपॉर्टेंट है, वैसा ही दूसरा अमीर भी इंपॉर्टेंट है। और
और इसमें यदि आप देखें तो ये जो दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां लगभग 3 लाख करोड़ जो है। रूल्स किस रूल्स के तहत? रूल नंबर माइक Ma'am, rule number 356. Now read the rule. Madam Speaker, you once reminded the member about speaking about the finance bill. 356 says that the Speaker, after having called the attention of the House to conduct of a member who persists in irrelevance or injurious repetition, either in one's own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct that the member to discontinue the speech. Honorable Chair once reminded the respected member about this. Sir, kindly in vote. रिपीटेशन, मैं एंजल टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं। एंजल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे आप डिरेल कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिस AA कंपनी को आप कह रहे हो वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। आप क्या चाहते हो? कंपनी बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो? बैंकों ने जो लाखों लाख करोड़ के जो है आपकी तरह जो फोनो बैंकिंग में वो बैंक बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है? तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? आप महासचिव कहिए सर, आप कहिए कि तोते की बहन जो है शादी में गई, इतना मान लीजिए। तो उद्योगपतियों को संरक्षण देने का आरोप मोदी सरकार पर लगता है, लेकिन इसी के जवाब में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस यानी यूपीए का शासनकाल का भी जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आते हुए उस पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान डीबीटी यानी डालमिया, बिरला और टाटा जैसे कुछ लोग व्यापारिक जो ग्रुप है उनका पक्ष लेने का आरोप जो है वो निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। उन्होंने बजाज को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया। इसे डीबीबीटी योजना का नाम निशिकांत दुबे ने दे दिया। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद यादव लगातार जो है अडानी और अंबानी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पूरा देश मोदी सरकार ने इन्हें बेच दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 उद्योगपतियों के लिए ही काम करते हैं। ये तमाम आरोप लगातार जो है पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाता रहा है, लेकिन इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने यूपीए के शासनकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए ये याद दिलाया कि आप भी किस तरीके से उस वक्त डालमिया, बिरला और टाटा जैसे व्यापारिक ग्रुप का पक्ष लेते थे, किस तरह से बजाज का आप समर्थन करते थे, ये आप मत भूलिए। तो साफ तौर पर इस पूरे निशिकांत दुबे के बयान को लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष की ये दुखती रग जिस पर हाथ रख दिया है निशिकांत दुबे ने, लेकिन उसके बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गई है। बाकायदा जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत से लेकर जो दूसरे प्रवक्ता है, फिर चाहे वो पवन खेड़ा हो, उनकी तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। निशिकांत दुबे झूठ बोलना सीख गए हैं, झूठ बोलने की उन्हें लत लग गई है, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे जो हैं वो अपने इस झूठ के लिए माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो शादी में गई ही नहीं और वो विदेश में थी, लेकिन यहां पर तो सवाल ये उठता है कि
निमंत्रण तो गांधी परिवार को भी पहुंचा था। खुद अंबानी जो हैं वो निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और तब ये खबर काफी सुर्खियों में रही थी। लेकिन उसके बाद जो शादी समारोह हुआ उसमें कई दूसरे नेता नजर आए, फिर चाहे वो इंडिया अलायंस के नेता अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो। ममता बनर्जी तो एक दिन पहले ही मुंबई पहुंच गई थी और उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम जो विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेता हैं वो दरअसल अंबानी की शादी में गए थे। इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने विपक्ष को जमकर घेरा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।